कहानी की शुरुआत में मैजिशियन के असिस्टेंट केविन को दिखाते हैं, जो कि अपने मैजिशियन अंकल के साथ दीवार के आर पार जाने वाला इल्यूजन करता था। वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रेड के साथ। उसकी मकान मालकिन आए दिन उन्हें किराए के लिए टोकती रहती है। कई बार इसका अंकल भी इसकी पिटाई कर देता जब केविन अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। कुल मिला के केविन की जिंदगी झंड है, और सबसे झंड बात यह है कि केविन को इस बात पे यकीन भी हो गया है। और जब उसे लगने लगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, तभी वो एक खूबसूरत रिपोर्टर एलिसिया से मिला। उसे देखते ही केविन की धड़कनों ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया हो। वक्त उसके लिए रुक सा गया। एलिसिया यहाँ केविन के अंकल का इंटरव्यू लेने आई थी। अंकल ने केविन को जल्द यहाँ से भेज दिया क्योंकि वो एलिसिया को देखकर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं किस थ्रू अ वॉल। इसके बाद एलिसिया केविन के साथ डिनर पर आती है ताकि वो उनके मैजिक शो के बारे में और जान सके और एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार कर सके। लेकिन केविन ने तो शादी तक के सपने देख लिए, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। एक दिन जब अंकल और केविन परफॉर्म कर रहे थे तो एलिसिया भी उनका शो देखने आई थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एलिसिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर केविन को बहुत बुरा लगा। वो इतना दुखी हो गया कि ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था। फिर अंकल ने एलिसिया को अगली ट्रिक के लिए स्टेज पे बुला लिया। इस मैजिक में वे एलिसिया को बीच में से काटने वाले थे। ये सुनते ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी जगह जाने का फैसला किया। केविन उसके बॉयफ्रेंड से इतना ज़्यादा जेलस था कि वो उसे सही में काटने वाला था। वो तो शुक्र है कि अंकल ने उसे बीच में रोक लिया। केविन की जेलसी के चलते उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, जिस वजह से अंकल ने उसे जॉब से निकाल दिया। लेकिन केविन ने हार नहीं मानी। उसे परवाह नहीं थी कि एलिसिया का बॉयफ्रेंड है या नहीं। उसने फिर भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की। केविन को लगा कि अगर वो हैंडसम और अमीर होता तो शायद एलिसिया उससे इम्प्रेस हो जाती, लेकिन अभी तो वो उसे देखकर डिप्रेस हो गई। इसके बावजूद भी उसने दोनों को सीक्रेटली फॉलो किया और उसे पता चला कि एलिसिया और उसका बॉयफ्रेंड एक लग्जरियस अपार्टमेंट में रहते हैं। बिना इनविटेशन के कोई भी अपार्टमेंट में एंट्री नहीं कर सकता। इस बात से दुखी होके वो रोड के साइड में बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। तभी एक भिखारी ने उसकी सिगरेट जलाई और उससे $20 मांगे, जिसके बदले वो उसकी कोई भी विश पूरी कर देगा। केविन का बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था। वो बेचारा बहुत दुख में बैठा हुआ था। उसने भिखारी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे $20 निकाल के दे दिए। अगली पल भिखारी गायब हो जाता है। जैसे ही केविन उठा, वो जादू से गेट के आर पार चला गया। अगले दिन अंकल के फोन से उसकी आंख खुलती है। अंकल चाहते थे कि वो काम पे दोबारा आ जाए, क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं था जो शो में अंकल की मदद कर सके। केविन नींद में उठा। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके पैरों में नोटों की गड्डी पड़ी है, ना ही ये ध्यान दिया कि वो दीवार के आर पार हो गया। ये पी क्या रहा था रात। खैर, तभी उसके बेस्ट फ्रेंड ने बैंक रॉबरी की न्यूज के बारे में बताया। एक ऐसी चोरी जिसमें पुलिस को चोर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तभी केविन को पिछली रात की घटना याद आई। उसे याद आया कि वो उठते ही दरवाजे के अंदर चला गया था। शुरू में तो उसे लगा कि ये कोई सपना है। फिर वो टेस्ट करने लगा कि क्या वो सच में ईंट पत्थर के आर पार जा सकता है। इस चक्कर में उसने अपना पैर तुड़वा लिया। तभी वो दीवार के आर पार चला गया और एक बच्चे के रूम में पहुंच गया, एक बीमार बच्चे के रूम में। लड़के ने कहा कि वो एस्ट्रोनॉट बनेगा बड़े होके। वो इस बात से भी हैरान था कि केविन आखिर अंदर कैसे आ गया। लेकिन केविन का अंदर आने का सिर्फ एक ही मकसद था, एलिसिया के अपार्टमेंट में पहुंचना। उसने बच्चे से पूछा कि एलिसिया कहाँ रहती है, तो बच्चे ने ऊपर की तरफ इशारा किया। ऊपर वाले कमरे में 3 लोग म्यूजिक कंपोज कर रहे थे और उससे ऊपर वाले में 3 पागल भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। केविन ने उनसे एलिसिया के अपार्टमेंट के बारे में पूछा और उसे दीवार से आर पार जाता देखकर वे लोग बहुत डर गए। अभी तो ये लोग भूत बुला रहे थे, अब आ गया तो इनके कुत्ते फेल हो रहे हैं। फाइनली वो एलिसिया के अपार्टमेंट में पहुंच गया, जहां एलिसिया कपड़े बदल रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वे दोनों कुछ ना करे, इसलिए केविन शोर करने लगा। लेकिन अंदर के शोर में बाहर का शोर कहाँ सुनाई देगा। फिर लड़की के बॉयफ्रेंड को डराने के लिए वो पेंटिंग में से उसे देखने लगता है। इसके बाद केविन ने बैंक भी लूटा। सुपर पावर्स मिलने से केविन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। अब उसने बैंक से चुराए हुए पैसों से ऑडी भी खरीद ली। रास्ते में उसको एक पुलिस वाले ने रोक लिया तो केविन पुलिस वाले के साथ ही प्रैंक करने लगता है।
फिर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अंकल के साथ भी प्रैंक किया और अंकल को जॉब से निकाल दिया। इसके बाद बैंक रॉबरी वाले केस के चलते बैंक मैनेजर और उसके आदमी इसके घर आ गए। वे लोग जानते थे कि चोरी केविन ने की है, क्योंकि केविन बैंक में एक लेटर छोड़कर आया था जिसमें उसका नाम और उसका एड्रेस मेंशन था। इसने क्या पिया था उस रात? तभी यहाँ इनकी मकान मालकिन आ गई। केविन के दोस्त ने बताया कि उसे गैस की महक आ रही है। आंटी को लगा कि वो उसकी गैस की बात कर रहा है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो सिलेंडर की बात कर रहा था। इसलिए जैसी आंटी ने चूल्हा ऑन किया वैसे ही वहाँ ब्लास्ट हो गया। अगर केविन की शक्तियाँ ना होती तो आज शायद वो और उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बच पाते। अब केविन और फ्रेड बड़े घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ फ्रेड कई सारी लड़कियों को ले आता है। फिर केविन एक लड़की से मिला और वे दोनों लूडो खेलने वाले थे कि केविन के सॉक्स निकालते ही वो नीचे गिरने लगा। वो गिरता ही चला गया। वो तो शुक्र है कि एक जगह कट्टे रखे हुए थे, कट्टों में उसके कट्टे उलझ गए और वो धरती फाड़ते हुए ज्वालामुखी में जाने से बच गया। उसने मैनेजर को भी आग से बचाया था, इसलिए मैनेजर ने उसे चोरी के केस में फंसने से बचा लिया। अब केविन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, सिवाय एक के। उसे अभी तक एलिसिया नहीं मिली, इसलिए वो छुप छुप के एलिसिया के रूम में झांकने लगा, जहां उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की बहस हो रही थी। वो जानना चाहता था कि एलिसिया को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। लड़की को फूल पसंद थे और पोर्शे, तो ये भाई साहब फूल खरीद के ले आए और पोर्शे भी। अरे भाई उसे फूल पसंद है तो तू फूल क्यों ले आया, तू क्या कम था? अब इसने एलिसिया को बीच सड़क पर प्रपोज मार दिया और एलिसिया बिना कुछ कहे इसकी कार में बैठ गई, क्योंकि वो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही थी। अगर वो टाइम से नहीं पहुंची तो उसका बॉस उसे बहुत सुनाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। उसके बॉस ने उसे खूब डांट लगाई, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह बच्चों के ल्यूकीमिया पर आर्टिकल लिख रही थी। केविन ने ये सब देख लिया और वो उसके बॉस के सामने आ गया, वो भी दीवार में से ही। बॉस को लगा कि ये भगवान है, तो केविन ने जैसा कहा बॉस ने बिल्कुल वैसा ही किया और लड़की को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू लेने का काम दे दिया। केविन भी उसके साथ कॉन्फ्रेंस में चला गया, लेकिन लड़की के पास तो परमिशन थी मगर केविन के पास नहीं। लेकिन उसके पास तो सुपर पावर्स थी, जिसकी मदद से वो पलक झपकते ही अंदर पहुंच गया। आज एलिसिया आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और साथ ही उसे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। इतनी खुशी प्रेम बहन। खुशी खुशी में एलिसिया केविन को किस कर देती है। केविन एकदम से रुक गया, मानो फ्रीज हो गया हो। अब केविन को लगा कि एलिसिया भी उसे पसंद करती है। उसने एलिसिया को प्रपोज करने की कोशिश ही की थी बेचारे ने, कि एलिसिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। छन से जो टूटे कोई सपना वाला मोमेंट हो गया भाई के साथ। तो अब केविन उसे किस करना चाहता था, इसलिए वो दीवार के पीछे से उसे छेड़ने लगा। वो तो शुक्र है उसने किस नहीं की, क्योंकि आगे तो जियान का बाप बैठा हुआ था। जियान है आप। इसके बाद एलिसिया को एडिटर इन चीफ की पोजीशन ऑफर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ केविन। केविन ने उसे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ किया जो कुछ उससे हो सका, लेकिन फिर भी वो उससे इम्प्रेस नहीं हुई और अभी तक भी वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। ये चीज़ केविन के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग थी। अब केविन के पास बात करने के लिए कोई नहीं था, तो वो बीमार बच्चे से ही अपने दिल की बात करने लगा। रात में वो फिर से एलिसिया के कमरे में गया। एलिसिया और उसका बॉयफ्रेंड सो रहे थे। एलिसिया ने इस बार उसे देख लिया, मगर उसे लगा कि ये एक सपना है और वो इसे सपना समझ रही थी। तो केविन ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसे अपने साथ ले गया। वे पलक झपकते ही ट्रेन में पहुंच गए, फिर कहीं और ये सब बहुत खूबसूरत था। लेकिन एलिसिया अब भी केविन से इम्प्रेस नहीं हुई, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। केविन जल के राख हो रहा था। गुस्से में वो एलिसिया के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। लड़के ने एक ही घुसे में केविन को सेट कर दिया, लेकिन इससे भी केविन का मन नहीं भरा, तो वो एलिसिया का प्यार जीतने के लिए खिड़की के कोने पर खड़ा हो गया। लेकिन एलिसिया को उसकी इस हरकत से घंटा फर्क नहीं पड़ा। इवन वो तो उसे देख भी नहीं रही, उसका सारा ध्यान खाने में है। फिर जब केविन ने हल्ला किया तो एलिसिया का ध्यान उसकी तरफ गया और एलिसिया की खिड़की पर पहुंचते ही हवा के दबाव से केविन नीचे गिर जाता है। ये देखते ही एलिसिया बेहोश हो गई। हालांकि केविन को कुछ नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सुपर पावर्स। बेहोश होने की वजह से एलिसिया हॉस्पिटल में भर्ती हो गई
और केविन भी अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। उसे डर था कि इतनी ऊपर से गिरने की वजह से कहीं उसका खोपड़ा तो नहीं फूट गया। तभी हॉस्पिटल में उसे वो बच्चा दिख गया जो कि असल में एक लड़की थी। उसे ल्यूकीमिया था, मतलब ब्लड कैंसर, और उसके माँ बाप के पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। ये बात जानने के बाद केविन को एहसास हुआ कि वो इन सुपर पावर्स के साथ क्या कर रहा है। एक लड़की को पाने की कोशिश, जबकि वो किसी की जान भी बचा सकता है। ये एहसास होने के बाद केविन के पास जितने भी पैसे थे वे उसने बच्चे को दे दिए ताकि उसका इलाज हो सके। जब बच्चे ने केविन की ये दिलेरी एलिसा को बताई तो एलिसा केविन के लिए पागल हो गई, क्योंकि उसके लिए एक आदमी में सबसे अच्छी चीज़ उसका दिल था कि वो औरों के लिए कितना कर सकता है। अब एलिसिया केविन को किस करने के लिए उसे ढूंढने लगी। इधर रास्ते में केविन को वही भिखारी मिला जिसने उसे सुपर पावर्स दी थी, और जैसे ही केविन ने इतना अच्छा और महान काम करके भिखारी की दी हुई सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए भिखारी ने $20 देके उससे वो सुपर पावर वापस ले ली और अब वो किसी और को सुपर पावर्स देगा, ये देखने के लिए कि वे सुपर पावर के साथ क्या करते हैं। अचानक शक्तियों के चले जाने से केविन पगला तो गया, लेकिन उसे वो किस मिल गई जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिंदगी ऐसी है दोस्तों, कभी एक हाथ में लड्डू होता है तो कभी दूसरे हाथ में, और अगर दोनों हाथ में लड्डू है तो मतलब बहुत वक्त तक आपके हाथ खाली रहे होंगे। तो इसी थॉट के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। और अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। ड्रीम फाइटर सेकंड है, द विलन मूवी का नाम बता रहे हैं, चिलिन डील शाउट आउट मांग रहे हैं, सिराज अली को टीजीसी की वॉइस काफ़ी पसंद है, थैंक यू भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।